दोस्तों, मैं आपको हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे किस्से सुना रहा हूँ आजकल, जो कि आपने सुने नहीं होंगे और फ़िल्म जगत के वो ऐसे किस्से हैं, जिसे सबको जानना भी चाहिए। आपने फ़िल्म देखी होगी शोले। शोले में हेमा मालिनी ने जो रोल अदा किया है और जब उनका तांगा फँस जाता है डाकुओं के बीच में और वो कहती हैं, "भाग धन्नो भाग।" ये डायलॉग तो पूरी दुनिया में शुरू हुआ है। तो भाग धन्नो भाग, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। फिल्म शोले के इस संवाद और सीन से लगभग हर कोई वाकिफ है, पर हम आपको परिचय कराते हैं इस सीन में जो पार्श्व में तबला बजता है, उस तबले की थाप से ये तबला किसने बजाया। आर डी बर्मन यानी पंचम दा के तबला गुरु पंडित सामता प्रसाद मिश्रा ने, जिन्हें दुनिया जो है गुदई महाराज के नाम से जानती है। फिल्म संगीत और बनारस का एक साथ जिक्र आता है तो सरल सहज व्यक्तित्व के धनी पंडित सामता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बनारस घराने के पंडित सामता प्रसाद का जन्म 20 जुलाई 1921 को कबीर चौरा बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता हरि सुंदर के द्वारा हुई थी, जो बाचा मिश्रा के नाम से मशहूर थे। इनके आगे की शिक्षा तबले के प्रकांड विद्वान पंडित विक्रमादित्य मिश्र बिक्कू महाराज के साथ हुई थी। लगभग 15-16 वर्षों के दरमियान गुरु शिष्य परंपरा के शिक्षण काल में घनघोर अभ्यास कर उन्होंने अपने हाथों में एक तेज और सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उनका वादन जहां भी होने लगा, उन्हें उनकी प्रसिद्धि दुगनी होने लगी। 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन आयोजित हुआ, जिनमें ने प्रथम और महत्वपूर्ण अवसर मिला। इस अवसर को उन्होंने ऐसा बनाया कि इसके बाद उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई। उन्होंने कई विदेशों से आमंत्रण आने लगे। उन्होंने 5 दशक तक हिंद संगीत जगत में अपनी पताका लहराई। उनके बलिष्ठ बदन के सामने तबला एक छोटे से बालक के समान लगता था। उनकी उंगलियां इस प्रकार तबले पर घूमती थी कि उन्हें तबले का जादूगर कहा जाने लगा। देश के लगभग सभी उच्च कोटि के कलाकारों के साथ उनकी सदी हुई संगत हुई। बात इनके संगीतज्ञ घराने की है तो इनका घराना भारतीय तबला वादन के 6 प्रसिद्ध घरानों में से एक है। यह घराना लगभग 200 साल पहले पंडित राम साहे के प्रयासों से विकसित हुआ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार गायन, वादन, नृत्य इत्यादि में ताल देने के लिए तबला जो है सहयोगी वाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इन तबला वादकों ने इसे एकल वादन का माध्यम बनाया। बताया जाता है कि तबला नाम की उत्पत्ति जो है वो अरबी फारसी मूल के शब्द तब्ल से हुई थी। हालांकि इस वाद्य की वास्तविक उत्पत्ति जो है वो विवादित है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये प्राचीन भारतीय परंपरा में एक वाद्य मानते हैं, कुछ लोग इसकी उत्पत्ति पखावज से मानते हैं, कुछ लोग इसकी उत्पत्ति का स्थान पश्चिमी एशिया से मानते हैं। अब बात फिल्मों से। जब हम पुरानी फिल्मों का संगीत सुनते हैं तो एक अलग ही रस और सुकून की हमें अनुभूति होती है। आज के जो कर्कश शोर से बिल्कुल अलग वो संगीत हम आज भी सुनते हैं, तो शब्दों से लेकर संगीत संचालन और विभिन्न वाद्यों, जिसमें शास्त्रीय वाद्य भी शामिल है, इनका प्रयोग अद्भुत रूप से सुनने को मिलता है। तो भला इन सब तबला जो है संगीत की भाषा कैसे नहीं जानेगा। तो तबला भी फिल्मों में आया और इसने अपना बहुत योगदान दिया। संगीतकारों के संगीत के पार्श्व संगीत को इस तबले ने अमर भी किया। उनमें से कुछ फिल्में हैं: मेरी सूरत मेरी आंखें, झनक झनक पायल बाजे, बसंत बहार, किनारा, महबूबा, शोले। फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखों में एक दिलचस्प वाकया, फिल्म का गाना नाचे मन मोरा मगन तिगना धिगी धिगी की रिकॉर्डिंग होनी थी। सारी तैयारी हो चुकी थी, रफ़ी साहब भी तैयार हो चुके थे, पर ऐन मौके पे सचिन दा ने, जो इस फिल्म के संगीतकार थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग को स्थगित कर दिया, क्योंकि उनके प्रिय तबला वादक शांता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज जो हैं वो नहीं पहुंचे थे। और उनके आने के बाद ही इस गाने की रिकॉर्डिंग फिल्म के लिए पूरी हुई। इस गाने में तिगड़ा धी की संगत और धी तथा गी की बाएं गुफ्तगू की नज़ाकत को उन्होंने ऐसे पेश किया कि आज भी दाएं बाएं के बैलेंस के लिए संगीत के विद्यार्थी गुदई महाराज को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। उन्होंने ही बाएं को घुमाकर बजाने का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके बाएं डग्गे का जो अद्भुत वादन सुनने के लिए नाचे मन मोरा तिगन धिगी धिगी को अवश्य सुनना चाहिए। फिल्म झनक झनक पायल बाजे के ही राग अड़ाना के गीत झनक झनक तोरी बाजे पायलिया को जब हम सुनते या देखते हैं तो गायन, वादन और नृत्य की अद्भुत त्रिवेणी का संगम दिखाई देता है। इस गीत का तबला तो अद्भुत है, जिसके कारण ये गीत एक प्रख्यात गीत बना। ये तबला और किसी का नहीं बल्कि बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद मिश्र ने बजाया था। फिल्म किनारा के गीत मीठे बोल बोले रे कोयलिया में अद्दा जो ठेका है, उसमें त्रिकिट धिरकिट के जो रेले हैं और जो अल्प समय में स्वरूप तैयार किया गया है, ये चमत्कार भी सिर्फ गुदई महाराज ही कर सकते थे। फिल्म कुदरत में परवीन सुल्ताना के साथ जो गीत है हमें तुमसे प्यार कितना में दाएं और बाएं का जो प्यार और गुथाव था, और इन्होंने जो लग्गी लड़ी के माध्यम से इसको प्रस्तुत करके गीत को 4 चांद लगा दिए, ये भी इन्हीं कमाल था। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसके पार्श्व संगीत में तबला वादन कर उन्होंने सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। ठीक वैसे ही जैसे गूंज उठी शहनाई में शहनाई वादन करके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो चर्चा में आए थे,
संगीतकार थे उनके तबला शिष्य पंचम यानी कि आर डी बर्मन और फिल्म थी शोले। इस फिल्म में तांगे की आवाज के लिए आर डी बर्मन के अनुरोध पर उनका तबला वादन त्रिकिट धिरकिट और टटपट घोड़े की और तांगे की सही समन्वय स्थापित करता था। यूं तो कई सीन के पार्श्व में उनका तबला सीन को प्रभावशाली बनाता है, पर शोले के जिस दृश्य में बसंती डाकुओं से बचकर अपने तांगे से भाग रही हैं, उसकी पृष्ठभूमि से आती हुई आशंकित अशुभ की खबर देती तबले की आवाज में बनारस की थाप है। और इसका श्रेय कालजयी तबला वादक पद्मभूषण पंडित शांता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज की उंगलियों को ही जाता है। फिल्म में हर फाइटिंग और गब्बर सहित उनके गिरोह पर फिल्माए गए दृश्यों के पार्श्व संगीत में भी गुदई महाराज ने तबले से अपनी जो है उसको प्रभावशाली बनाया। 31 मई 1994 को पूना में तबले वादक की थाप का ये जादूगर जो है दिल के दौरे से इस दुनिया से चला गया, अलविदा कह गया। उनको हमारी श्रद्धांजलि। और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए हम लोग मिलते रहेंगे। अगले एपिसोड में आपको नई कहानी हमारी फिल्मी दुनिया की फिर सुनाऊंगा।